बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात पंजम के लेक्चर में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लेसन नंबर 1.1 नाज़रा कुरान मजीद पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पारा नंबर 19 से लेकर पारा नंबर 30 तक का तारुफ पढ़ेंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के सबक के एसएलओ से। हमारा पहला एसएलओ है कुरान मजीद के पारा 19 ता 30 की तजवीद के साथ तिलावत कर सके और दुरान तिलावत मखारिज और रुमूज़ औकाफ का ख्याल रख सके। मखारिज आप बच्चे जानते हैं कि मखरज की जमा है और मखरज जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं, यानी सौद और सीन, इनकी अदाई में क्या फ़र्क है। तो ये जहाँ से हुरूफ निकलते हैं मुंह के अंदर से, उन्हें मखरज कहा जाता है। और रुमूज़ औकाफ आप बच्चे जानते हैं कि रुमूज़ औकाफ वो अलामात होती हैं कि जिनकी वजह से हमें पता चलता है कुरान पढ़ते हुए कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे ज़्यादा ठहरना है, कहाँ पे मिला के पढ़ना है, जहाँ पे रुकना मना होता है। तो ये अलामात का ख्याल रखते हुए और मखारिज यानी हुरूफ की अदाई का ख्याल रखते हुए आप तिलावत करेंगे और तिलावत करते वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, दोहराई के चंद सवालात हैं। जैसे सवाल है कि सुबहान अल्लाज़ी कौन से पारे का नाम है, कौन सी सूरतें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम पर हैं, सूरतुल हज का माना बताएं, 10वें पारे का नाम बताएं, मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क बताएं, कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं। तो ये सारे चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और आप इनसे वाकिफ़ और आगाह भी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा साथिया किराम से कि कमरा जमात में बच्चों से दोहराई के इन सवालात के जवाबात मालूम कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने बड़ी उम्दगी के साथ और इंतहाई खुश उसलूबी से अपने अपने साथिया किराम को दोहराई के इन सवालात के जवाबात दिए होंगे। प्यारे बच्चों, दोहराई के बाद इस्लामी नुक्ता नज़र है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ता है उसे फ़ाक़ा हरगिज़ नहीं आएगा। सुनन बेहक़ी की ये रिवायत है, यानी जो रात को सोने से पहले सूरतुल वाक़िया एक मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे हमेशा कभी भी ज़िंदगी में फ़ाक़े में मुब्तला नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह करीम उसके लिए बंद रिज़्क़ के दरवाज़े भी कुशादा फरमा देगा। प्यारे बच्चों, एक और इस्लामी नुक्ता नज़र है। ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है, हर चीज़ में दिल होता है और हुजूर ने फरमाया कुरान का दिल सूरह यासीन है। जी तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क़बल अज़ पढ़ाई के चंद सवालात हैं। जैसे कुरान मजीद में सूरतों की तादाद बताएं, कुरान मजीद के एक हर्फ पर कितनी नेकियां हैं, आपको कितनी सूरतों के नाम याद हैं, आखिरी पारे का नाम बताएं, कुरान मजीद के कितने हुकूक हैं और क्या आप कुरान मजीद के चंद आदाब बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो सवालात हैं जो आपके मालूमात के मेयार को जांचने के लिए, परखने के लिए किए जाते हैं, ताकि मालूम हो सके कि आप जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको किस कदर मालूमात दी गई हैं या आपके पास किस कदर इंफॉर्मेशन उस सबक के मुतालिक मौजूद है। तो गुजारिश करूँगा मैं दोबारा से असातिज़ा किराम से कि वो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और बच्चों से क़बल अज़ पढ़ाई के इन सवालात के जवाबात मालूम करें। वेलकम बैक अजीज़ तलबा व तालिबात। क़बल अज़ पढ़ाई के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किताब का सफ़ा जो है वो लगाया गया है और इस किताब के सफ़े पर तिलावत कुरान मजीद के अहकाम और आदाब और हुकूक़ कुरान मजीद तफसील से बयान किए गए हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं और आप इनसे वाकिफ़ भी हैं और आप इनको जानते भी हैं। तो इसलिए आपने जब भी तिलावत करनी है तो कोशिश ये करनी है कि आपने इन आदाब का ख्याल भी रखना है। मज़ीद अगर आप इन आदाब को जानना चाहते हैं तो आप किताब के सफ़ा नंबर 31 पर इस QR कोड को स्कैन करके तिलावत कुरान मजीद के अहकाम और आदाब से मुतालिक वीडियो देख सकते हैं और इसी तरह इस QR कोड को स्कैन करने से कुरान मजीद के हुकूक से मुतालिक वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप इन चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ समझ सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, क़बल अज़ पढ़ाई में हमने जाना कि तिलावत कुरान के आदाब क्या हैं, अहकाम क्या हैं और कुरान के हुकूक क्या हैं। अब उसके बाद हम बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। पारा नंबर 19, इस पारे का नाम वक़ाल अल्लज़ीना है।
वक़ालल्लज़ीना, ये पारा नंबर 19 का नाम है। इस पारे में 19 रुकू और 343 आयात हैं, 343। जी तो प्यारे बच्चों, पारा नंबर 20 का नाम है अम्मन खालका। अम्मन खालका। इस पारे में 16 रुकू हैं और 166 166 आयात हैं। अजीज तलबा और तालिबात, 21वें पारे का नाम उतलु माऊहिया है। उतलु माऊहिया। इस पारे में 19 रुकू और 179 आयात हैं। प्यारे बच्चों, 22वें पारे का नाम है वमन यक़नुत। वमन यक़नुत। इस पारे में 18 रुकू और 163 आयात हैं। प्यारे बच्चों, 23वें पारे का नाम है वमालिया। वमालिया। इस पारे में 17 रुकू और 363 आयात हैं। 24वें पारे का नाम है फमन अज़लमु। फमन अज़लमु। इस पारे में 19 रुकू और 175 आयात हैं, 175। 25वें पारे का नाम है इलैहि युरद्दु। इलैहि युरद्दु। इस पारे में 20 रुकू और 246 आयात हैं। प्यारे बच्चों, 26वें पारे का नाम है आमीम। आमीम। इस पारे में 18 रुकू और 195 आयात हैं। 27वें पारे का नाम है क़ाल फमा ख़त्बुकुम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम। इस पारे में 20 रुकू और 399 आयात हैं, 399। 28वें पारे का नाम है क़द समिअल्लाहु। क़द समिअल्लाहु। इस पारे में 20 रुकू और 137 आयात हैं। प्यारे बच्चों, 29वें पारे का नाम है तबारकल्लज़ी। तबारकल्लज़ी। इस पारे में 22 रुकू और 430 आयात है, 430 आयात हैं। और 30वें पारे का नाम है अम्मा। अम्मा। इस पारे में 39 रुकू और 564 आयात हैं। गोया कुरान पाक का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा रुकू हैं, तो वो है 30वां पारा, जिसमें सबसे ज्यादा रुकू जिक्र किए गए हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पारे हैं और उनके सूरतों का एक गोशवारा दिया गया है। यानी पारा नंबर 19 में 3 सूरतें हैं, 20 में भी 3 सूरतें हैं, 21 में 5, 22वें पारे में 4, 23वें पारे में 4, 24वें पारे में 3 सूरतें, 25वें पारे में 6 सूरतें, 26वें पारे में फिर 6 सूरतें, 27वें पारे में 7 सूरतें, 28वें पारे में 9 सूरतें, 29वें पारे में 11 सूरतें और 30वें पारे में 37 यानी 37 सूरतें हैं। तो 30वां पारा वो पारा है जिसमें सूरतें भी सबसे ज्यादा हैं और रुकू भी सबसे ज्यादा हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद पारे और सूरतों का हमने जिक्र देखा और हमने इसे पढ़ा। अब उसके बाद आप बच्चों के लिए घर का काम है। घर का काम यह है कि पारों में मौजूद आयात और रुकुआत का जदवल बनाएं। आपने एक जदवल बनाना है, एक नक्शा बनाना है जिसमें हर पारे में जो मौजूद आयात हैं वो कितनी हैं और उनके अंदर रुकू की तादाद कितनी है। पारा नंबर 1, फिर उस पारे का अरबी में नाम और फिर आगे एक रुकू का कॉलम होगा और आगे एक आयात का कॉलम होगा। तो आप बनाएंगे कि इस पारे में इतने रुकू हैं, इतनी आयात हैं, इस पारे में इतने रुकू और इतनी आयात हैं। तो ये आप बच्चे घर से काम करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, वालिदैन की मदद से, अपने पेरेंट्स की मदद से आपने इस काम को मुकम्मल करना है और अपने असातिज़े किराम को दिखाकर शाबाशी भी वसूल करनी है। अजीज तलबा और तालिबात, अब यहाँ पे हमने आपके लिए चंद सूरतें जिक्र की हैं जो इन पारों में हैं। आखिरी 19वें पारे से लेकर 30वें पारे तक जो आखिरी 11 पारे हैं उनके अंदर ये सूरतें हैं और हमने इन सूरतों का जिक्र करके उनके नामों के मानी भी जिक्र किए हैं। जैसे फुरकान, सूरह फुरकान है,
इसका माना है हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली चीज़, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़। शुआरा, ये शायर की जमा है, शायर की जमा शुआरा। नमल, ये चींटी को कहते हैं, चींटी के नाम पर एक सूरत है कुरान पाक में। कसस, ये किस्से और सच्चे वाक़यात को कहते हैं। अनकबूत, मकड़ी का नाम है। रूम से मुराद एक सल्तनत है जिसे रूमी सल्तनत भी कहते हैं। लुकमान, एक साले यानी नेक बुजुर्ग का नाम है। सूरह सजदा, सजदा का माना है झुकना, सजदा करना। अहज़ाब, अहज़ाब असल में हिज़्ब की जमा है जिसका माना है गिरोह, और अहज़ाब एक जंग का नाम भी था, जैसे ग़ज़वा अहज़ाब जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक भी है। सूरह सबा, ये एक कौम थी जिसके नाम पर सबा सूरत जिक्र की गई। फातिर, फातिर का माना है पैदा करने वाला, जैसे खालिक का माना है पैदा करने वाला, इसी तरह फातिर का माना भी पैदा करने वाला। यासीन, यासीन ये रसूल का नाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है, आपको यासीन भी कहा जाता है। साफ़ात, सफ बस्ता यानी सफ बांधे हुए, तो जो सफ बांधे हुए फरिश्ते थे उनकी इसमें सिफत बयान की गई, और आम जो सफ बांधते हैं उसे भी साफ़ात कहते हैं। स्वाद, ये हुरूफ तहज्जी का एक हरफ है, जैसे सूरह स्वाद, स्वाद के बाद दौद, तो ये हुरूफ तहज्जी का एक हर्फ है स्वाद। प्यारे बच्चों, इस तरह जुमर, जुमर का माना है गिरोह दर गिरोह, मोमिन ईमान वाला। हामीम, ये भी हुरूफ तहज्जी के हुरूफ है, हा अलग है मीम अलग है। शूरा, शूरा का माना है मशवरा करना, किसी अमूर में किसी काम में मशवरा करना या सलाह लेना। ज़ुखरुफ, ज़ुखरुफ के माना है सोना। दुखान का माना है धुआं। जासिया का माना है घुटनों के बल गिरे हुए होना, जासिया का माना है घुटनों के बल गिरे हुए होना। इस सूरत में क़यामत के हालात बयान हुए हैं कि उस वक़्त हर उम्मत या हर कौम जो है वो घुटनों के बल अल्लाह के हुजूर गिरी हुई होगी, और जैसे इंसान आजिज़ी में गिरा हुआ होता है तो उसे कहते हैं जासिया। अहकाफ, ये सूरत का नाम है अल अहकाफ। अहकाफ का माना है ये एक जगह का नाम है। सूरह मुहम्मद, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इसम मुबारक है। फतह, जीत या कामयाबी को कहते हैं। हुजरात, हुजरे यानी कमरे, हुजरा कहते हैं एक कमरे को, हुजरात जमा है। क़ाफ, हुरूफ तहज्जी का एक हरफ है। ज़ारियात, गर्द उड़ाने वाली हवा, यानी ऐसी हवा कि जो मट्टी वगैरह उड़ाने वाली हो। तूर, तूर एक पहाड़ का नाम है, जैसे कोहे तूर जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम से कलाम करने के लिए जाया करते थे। नजम, एक सितारे का नाम है, सितारे को नजम कहते हैं। कमर, चांद को कहते हैं। रहमान, बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला, अल्लाह ताला की अस्माए हुस्ना में से एक किस्म है। वाक़या, क़यामत। हदीद, लोहा। मुजादला, बहस, तकरार या झगड़ा। हशर, जमा होना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना यानी क़यामत। मुमतहिना, इम्तिहान लेने वाली, आजमाइश करने वाली। सफ़, सफ़ बस्ता यानी जो सफ़ होती है, उस जिस तरह नमाज में हम लोग सफ़ बांधते हैं, सफ़ बांध के नमाज पढ़ते हैं, उसके नाम पे एक सूरत है। जुमुआ, दिनों में से एक मुबारक दिन, जैसे जुमेरात के बाद जुमा आता है। मुनाफिकून, मुनाफिक लोग। तगाबुन, खसारे से दो चार होना, नुकसान से दो चार होना। तलाक़, आज़ाद करना, तलाक़ देना। तहरीम, हराम कर देना। जी तो प्यारे बच्चों, अब सूरतों के मानी मज़ीद आ रहे हैं, और 29वें पारे की सूरतों का आगाज़ हो रहा है। मुल्क, बादशाही। कलम, कलम। हाका, हकीकत या क़यामत। मारिज का माना है बुलंदियाँ। नूह, एक पैगंबर का नाम है। जिन, आग से पैदा करदा एक मखलूक को कहते हैं। मुज़म्मिल, चादर लपेटने वाला। मुद्दस्सिर, चादर ओढ़ने वाला। और ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हैं, आपकी ये सिफ़ात बयान की गई हैं। क़यामत, यकीनन कायम होने वाली यानी क़यामत। अद्दहर, बनी आदम, और इसे ज़माना भी कहते हैं। मुरसिलात, मुरसिलात, ये इस सूरत का नाम है, सूरतुल मुरसलात, और इसका माना है हवाएं। नबा, अहम खबर। नाज़िआत, खींचने वालियाँ, ये हवा की एक वस्फ़ है, हवा की सिफत है।
अबस, अबस का माना है तेवरी चढ़ाना, कि इंसान अपने माथे पर बल चढ़ाता है या पेशानी पर बल आ जाते हैं, उसे कहते हैं तेवरी चढ़ाना, और अबस का माना है तेवरी चढ़ाना। तकवीर लपेटना, इनफितार दराड़, मुतफ़िफ़ीन नाप तोल में कमी, इनशिकाक शक होना यानी फट जाना, अलबुरूज आसमानी बुर्ज, अत्वारिक चमकता हुआ तारा, अल आला आला यानी बुलंद, गाशिया आने वाली आफत, अल फजर फजर का जो वक्त है उसके लिए, अल बलद शहर को कहते हैं, अशम्स सूरज, अल लैल रात, अद्दुहा दिन का उजाला, जो चाश का वक्त होता है उसे दिन का बिल्कुल उजाला होता है उसे कहते हैं अद्दुहा, अशरह सुकून, सुकून कल्ब दिल का सुकून, अत्तीन इंजीर, इंजीर एक मेवा है जो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बेचते हैं और वो गोल गोल सा होता है जिसे एक रस्सी में पिरोया होता है, एक मेवा है खुश्क मेवा, उसके नाम पे अत्तीन उसे अरबी में कहते हैं, उसके नाम पे एक सूरत है। अल अलक जमा हुआ खून, और ये जमा हुआ खून यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, जमा हुआ खून, जमा हुआ यानी जो जमा हुआ हो अपनी जगह पे, जमा होना से मुराद ज़्यादा खून नहीं है। अल कदर कदर, अल बयान वाज़े, और ये अल बयान सूरत का नाम नहीं, इस सूरत का नाम है अल बय्यिना, अल बय्यिना सूरत का नाम है, सूरतुल बय्यिना यानी वाज़ेह करने वाली, इसका नाम होगा बय्यिना और वाज़ेह करने वाली। अज़्ज़लज़ला ज़लज़ला, अल आदियात सरपट दौड़ने वाले घोड़े, बहुत तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े, अल कारिआ खड़खड़ाने वाली यानी कि क़यामत खड़खड़ाने वाली, अत्तकासुर कसरत की ख्वाहिश, अल असर दौरे असर यानी ज़माना, अल असर का माना है ज़माना, अल हुमज़ा ऐब जोई वाला, अल फील हाथी, अल कुरैश कुरैश, अल माऊन आम इस्तेमाल की चीज़ें, अल कौसर हौज़े कौसर। काफिरून का माना है काफिर, अन्नसर का माना है मदद, लहब का माना है आग के शोले, और ये लहब अबू लहब जो था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, उसका नाम भी था। अल इखलास वहदानियत, अल फलक सुबह, अन्नास इंसान या लोग। जी तो प्यारे बच्चों, आपने सूरतों के नाम, उनके मानी जाने और उनके मानी को तफसील से देखा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक्टिविटी है, सरगर्मी है कि इन सूरतों में से कोई सी 15 सूरतों के नामों का जदवल बनाएं जो किसी शख्सियत, मकाम या चीज़ का नाम है। जैसे नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पे सूरत है। जिन, इसी तरह से जो किसी जगह का नाम है, चीज़ का नाम है, शख्सियत का नाम है, उनके नामों पे से सूरतें तलाश करके 15 सूरतें कम से कम आपने लिखनी है और आगे बताना है कि ये किसका नाम है और किस चीज़ का नाम है। तो मैं गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि अभी ज़रा वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपनी निगरानी में तलबा और तालिबात से इस एक्टिविटी को मुकम्मल करवाइए। वेलकम बैक अजीज तलबा और तालिबात, यकीनन आपने इस एक्टिविटी में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया होगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ आपके लिए मजीद एक्टिविटीज़ हैं, मजीद सरगर्मियाँ हैं। जुमातुल मुबारक के दिन जमात में तिलावत कुरान का मुकाबला करें। हर तालिब इल्म कम से कम 5 आयात की तिलावत करे जिसमें तजवीद का ख्याल रखा गया हो। तलबा की क़िराअत की दुरुस्ती के लिए किसी मारूफ कारी की आवाज़ में क़िराअत सुनाई जाए। पारों के नाम ज़बानी याद करें और तलबा एक दूसरे को सुनाएं। मुकाबला हुस्न क़िराअत करवाया जाए और बेहतरीन क़िराअत करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की जाए। पारों के नाम और नंबर ज़ुबानी याद करें और अपनी अपनी कॉपियों में तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, इन सारी एक्टिविटीज़ को आपने अपने साथिया किराम के ज़रिए निगरानी करना है और इनकी मदद से आपके अंदर मज़ीद सीखने का जज्बा, ज़ौक़ और शौक़ पैदा होगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ आप बच्चों के लिए अमली मनसूबा है, प्रोजेक्ट है। हर रोज़ 10 सूरतों के ज़माने, तादाद रुकुआत व आयात का जदवल बनाएं। हफ्ते के अख्ताम पर मुअल्लिम मुअल्लिमा के पास जमा करवाएं। आपने हर रोज़ 10 सूरतों का जदवल बनाना है। उसमें आपने सूरतों के नाम लिखने हैं, फिर रुकुओं की तादाद लिखनी है और आयात की तादाद लिखनी है कि अन्नास है, सूरतुन्नास, इसके रुकू कितने हैं और इसकी आयात कितनी हैं। इस तरह हर रोज़ आप 10-10 सूरतों का जदवल बनाएंगे। हफ्ते के इख्तिताम पर उन सारे जो आपने जदवल बनाए होंगे, जो तकरीबन 60 सूरतें बनेगी, क्योंकि 6 वर्किंग डेज होते हैं,
तो वो 60 सूरतों का जदवल आप अपने असातिज़े किराम को दिखाएंगे और उनसे शाबाशी भी वसूल करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चों के लिए सरगर्मी जो है वो इस तरह से हमने डिफाइन भी की है कि कैसे कर सकते हैं। सूरत का नाम, ज़माना, रुकू और आयात, इस तरह से आप 10-10 सूरतों का जो है वो नक्शा बनाएंगे और जदवल बनाएंगे। अब यहाँ पे रहनुमाई असातिज़ा के नाम से हमारा एक स्टेप है कि इन पारों को पूरे साल पर तकसीम करें और वक्तन फवक्तन तलबा से नाज़िरा तिलावत करवाएं। यानी 11 पारे हैं, पूरे साल के एतबार से इन्हें खुद से तकसीम करें और तकसीम करने के बाद गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन तलबा से क्लास में नाजरे की तिलावत भी करवाएं, ताकि एक तालीमी साल के दौरानिए में तलबा व तालिबात इन 11 पारों की अच्छे तरीके से नाजरा पढ़ सकें और अच्छे तरीके से तिलावत सीख सकें। प्यारे बच्चों, आज हम यादा कर लेते हैं दोहराई। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पारा नंबर 19 से 30 का तारुफ जाना, हर पारे में मौजूद सूरतों की तादाद और नाम सीखे, सूरतों के मानी भी पढ़े। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह याद भी रखेंगे और गाहे बगाहे इनको दोहराते भी रहेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन चीज़ों को डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके इन्हें फिलअप करके अपने साथिया किराम को दिखाइएगा और उनसे हौसला अफजाई भी करवाइएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज हमने पहले सबक में मौजूद पारों का तारुफ पढ़ा। अगले QR कोड से हम नए सबक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।